हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि घर के कुछ काम निपटाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं दिन को। और बहुत सारी छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं ना मेरी, तो मेरे बॉस ने बोला कि तुम छुट्टियाँ ले लो क्योंकि नेक्स्ट ईयर से फिर और ज़्यादा छुट्टियाँ एडिशन में हो जाएंगी, तो टू मच ही हो जाएगा क्योंकि वकेशन तो मैंने कुछ लिया ही नहीं था ना। तो इसलिए मैं सोची हूँ दिसंबर में ऑफ ऑन ऐसे ही कभी कभी छुट्टियाँ ले लिया करूँगी। और घर के काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं ना जो वीक डेज पे, वर्किंग डेज पे नहीं हो पाते, तो उसमें से एक है क्लीनिंग। रोज़ की डेली क्लीनिंग तो होती रहती है, पर स्पेशली किचन की थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग बीच बीच में कर लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर अगर डीप क्लीनिंग करने जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। और जब भी ऐसे छुट्टियां होती है ना और आपके जो डेली रूटीन के काम होते हैं अचानक से आप उससे फ्री हो जाते हो, तो मोस्टली यही होता है कि हम लेज़ी हो जाते हैं, बिंज वॉच करते हैं कुछ, और पूरा दिन ऐसे ही टाइम पास करके गुजर जाता है। और मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि जब पूरा दिन ऐसे बिना कुछ किए, बिना प्रोडक्टिव काम के गुजर जाता है ना, तो फिर एंड ऑफ द डे मैं सोचती हूँ हाय मेरा दिन वेस्ट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं नहा धो के तैयार हो गया। आप देखोगे घर पे भी आप हो ना, अगर आप बाहर जाके काम नहीं भी करते हो, घर के भी काम करते हो, पर सुबह उठ के अगर आप नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाओ ना, नॉर्मल पजामा से, स्लीप वेयर से अगर बाहर निकल के प्रॉपर टाइट क्लोथ्स पहनो ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आपका मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है, एनर्जेटिक फील करते हो आप, और कुछ प्रोडक्टिव करने का मन भी करता है। नए वाले कुकटॉप में ऊपर कुछ भी नहीं था ना बेस, तो यहाँ पे अगर कुकिंग हो रही है और ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये टाइल्स बहुत गंदे होते हैं। वाइट किचन बहुत अच्छा लगता है, बैक स्प्लैशेस ना ऐसे डिज़ाइन वाले वाइट लाइट कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेंटेन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं ये बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड यहाँ रख देती हूँ ताकि ये गंदा होगा, बैक स्प्लैश उतने ज़्यादा डर्टी नहीं होंगे। और डिज़ाइंस ऐसे होते हैं ना ये वाले कि हल्दी का दाग है, ऑयल की छींटें, वो सब जम जाती हैं और उसको क्लीन करने में ना टाइम लगता है, आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाते। तो मॉर्निंग में जब कुकिंग करके फिर ऑफिस के लिए भागना होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अगर आप फ्रेश ना क्लीन करो ना, अगर जम जाता है ना हल्दी का दाग या तेल की छींटें, वो जाने में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली ऐसे वाइट टाइल से या फिर वाइट कैबिनेट्स पे से। जो भी हमारे चॉपिंग बोर्ड होते हैं ना, और अच्छे अगर वुड वाले हैं, फिर तो उसको पानी में कभी भी डिप नहीं करना चाहिए, उससे वो खराब हो जाते हैं, क्रैक भी आ जाता है और फिर इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वेट क्लोथ से या फिर पेपर नैपकिन से आप अच्छे से वॉश कर लो। और स्पेशली जिस चॉपिंग बोर्ड पे आप चिकन या फिश कट करते हो ना, उसको हमेशा अलग ही रखना चाहिए, उसको वेजिटेबल्स काटने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसको क्लीन करने के लिए ना बढ़िया से आप बेकिंग सोडा, विनेगर, सॉल्ट, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हो, हाइजीनिकली भी बहुत अच्छा होता है। और डिश वॉशर में कभी भी अच्छे वाला जो आपका वुडन चॉपिंग बोर्ड है वो नहीं डालना चाहिए। मेनली यही है कि इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, अगर इसमें पानी रह गया ना फिर ये खराब हो जाता है। और ये वाले जो ऑयल डिस्पेंसर्स होते हैं ना, इसको भी मैं ऊपर से सिर्फ वेट क्लोथ से या फिर वेट नैपकिन से क्लीन कर लेती हूँ, आराम से क्लीन हो जाता है। और इनसाइड ना इतना ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेम काइंड ऑफ ऑयल ही डालती हूँ मैं बॉटल में। अगर आप ऑयल चेंज कर रहे हो फिर तो आपको अच्छे से धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, पर ये वाले बॉटल्स तो आप डिश वॉशर में भी ऐड कर सकते हो। ये ऊपर का मत करना, बट जस्ट बॉटल आप कर सकते हो। तो मैं सेम काइंड ऑफ ऑयल ही डालती हूँ, इसलिए ज़्यादा अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की बात आती है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है क्लीनिंग के लिए हमारा अपना विनेगर और बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों से आधी से ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है। जब भी कोई बर्तन, जैसे हम दूध उबालते हैं, नीचे से लग जाता है ना, जैसे खीर बना रहे हैं, अगर नीचे से लग गया और उसको आप घिस घिस के, बहुत मेहनत भी लगती है, उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता ना, आप उसमें पानी डाल के, थोड़ा सा डिश सोप डाल के और बेकिंग सोडा ऐड करके उसको लो फ्लेम पे चढ़ा दो गैस पे। वो जैसे जैसे बॉयल होता रहेगा
अपने आप ही उसका जो भी ब्लैक जमा हो जाता है ना वो क्लीन हो जाता है, तो मेहनत भी नहीं लगती और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और विनेगर डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं तो उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। विनेगर से ही हम ये वाला केटल भी क्लीन कर सकते हैं बहुत ईजीली। जो वाटर केटल्स होते हैं ना, टाइम टू टाइम देखोगे आप इसमें वाइट कलर का वो जमा हो जाता है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो बाहर तो ग्लास का है, वो तो आप सिंपली वेट क्लॉथ से या पेपर नैपकिन से पोंछ तो क्लीन हो जाएगा। और अंदर के लिए मैं यही करती हूँ, आधा विनेगर आधा पानी डाल के इसको पूरा बॉईल कर लेती हूँ। सिंक में आप इसका पानी डाल दो, क्योंकि गर्म पानी और विनेगर दोनों ही सिंक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो एक पंथ दो काम, एक ही तरीके से आपकी दो चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। बस यही है कि जब आप इसमें विनेगर बॉईल करते हो ना तो थोड़ी स्मेल रह जाती है, तो एक दो बार आपको पानी जस्ट बॉईल करके उस पानी को हटाना पड़ेगा, आप पी नहीं पाओगे। क्लीनिंग के लिए मैं मिसेस मेयर्स का क्लीनर यूज़ करती हूँ। इसमें डिफरेंट तरह के फ्रेग्रेंस आते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता। बहुत लोगों को एलर्जी होती है ना क्लीनिंग प्रोडक्ट से, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेंट्रेट मंगवाती हूँ मैं अमेजोन से, और फिर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ऐड करो, पानी ऐड करो, फुल बॉटल आपका रेडी हो जाता है। काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है। ये वाला है लैवेंडर, और भी बहुत तरह के फ्रेग्रेंस है, आप चेक कर सकते हो। मैं अमेजोन का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनफैक्ट आप होममेड क्लीनर भी यूज कर सकते हो, हाफ पानी हाफ विनेगर और कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दो खुशबू के लिए। स्पेशली लेमन, ऑरेंज, लैवेंडर, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। बट आप चेक कर लेना कि आपका जो भी काउंटर टॉप है वो कौन से मटेरियल का है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसपे नींबू, विनेगर ये सब नहीं डालना चाहिए, फिर उसकी शाइन खराब हो जाती है। तो वो चीज़ ज़रूर चेक कर लेना। मेरा तो बहुत नॉर्मल वाला है, मैं तो कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। वैसे तो डिशवॉशर से सारे बर्तन डिशवॉशर में ही धुलते हैं, पर पूरे दिन में छोटे छोटे ग्लास, कप तो हाथ से हम धोते ही रहते हैं। और ये वाला फोल्डिंग सिंक रैक मैंने मंगवाया था अमेजोन से, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोस्टली जितने भी मेरे अमेजोन के प्रोडक्ट्स हैं मेरे स्टोर में भी अवेलेबल है, अमेजोन स्टोर में, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अलग से भी लिंक दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हो। और बहुत अच्छा है, छोटा सा है, फोल्ड हो जाता है, आपको नहीं यूज करना आप फोल्ड करके रख दो, यूज करना है तो भी अच्छा लगता है देखने में। और जो भी स्टैंडर्ड साइज आते हैं ना सिंक के, उसी मेजरमेंट का ये बना हुआ है, तो परफेक्टली फिट हो जाता है। Oh, the lilac snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. स्पेशली ग्लास कुकटॉप को क्लीन करने के लिए ये वाला क्रीम आता है, हैवी ड्यूटी क्लीनर एंड पॉलिश। ये आपको वॉलमार्ट, होम डिपो, कैनेडियन टायर, हर एक जगह मिल जाएगा। इसका पूरा एक सेट आता है, इसके साथ ही एक ब्रश आता है, एक ब्लेड आता है। तो शुरुआत में शायद आपको ब्लेड यूज़ करने में डर लगे, बट डरने की कोई बात नहीं है। ये स्पेशली बना ही है ग्लास कुकटॉप के लिए, और हमारी जो इंडियन कुकिंग है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि थोड़ी सी मेसी ना हो। मास्टर शेफ भी देखते हैं, उसमें भी कितना मेसी होता है उनका किचन, पर उनके किचन को क्लीन करने तो प्रोफेशनल आते हैं, बट हमारे किचन के लिए तो हम ही प्रोफेशनल हैं। और इस तरह के क्रीम और चीज़ें, प्रोडक्ट्स हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। वैसे मैं ना ये जो मिसेस मेयर्स का टब एंड टाइल है वो यही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आप शॉप में जाओगे ना, क्लीनिंग सेक्शन में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि एक दो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ही लाऊं और
उसी से हर चीज़ क्लीन करने की कोशिश करूँ। तो आपको यूज़ करते करते समझ में आएगा कि आपकी ज़रूरत की चीज़ कौन सी है। सारा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो प्रोडक्ट से ही आपका सारा कुछ क्लीन हो सकता है। बट हाँ, ये ब्लेड बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली कभी दूध गिर जाए ना, चाय गिर जाए, तुरंत उसको थोड़ा सा ठंडा भी मत होने दो, डायरेक्टली उस पर ये चला दो, उसी टाइम पे क्लीन हो जाता है। और वैसे जब भी क्लीन करना होता है तो मैं पहले ये डाल के, बेकिंग सोडा डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, फिर अच्छे से उसको स्क्रब करके और फिर इससे कर लेती हूँ। और ये पॉलिश का छोटा सा मेरे पास रखा हुआ है, तो कभी कभी रात को ये लगा के भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। शाइन आ जाता है, पर कितना भी शाइन आ जाए फिर से कुकिंग होगा, फिर से मेसी तो होना ही है। ये तो ऑन गोइंग सर्कल है, विशियस सर्कल है जो कभी एंड नहीं होने वाला। Though the world may seem so still, it's coming in distant with the memories of winters past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the light like snow tells secrets. सोफा कुशन्स के नीचे से पता है क्या निकल रहा है? एमंड्स। क्यूश खाता है यहाँ पे बैठ के, येशा भी यहाँ पे बैठ के खाती है, और जब मन नहीं करता है तो ऐसे ही नीचे जाता है। और इससे मुझे याद आ रहा है, मम्मी भी वही बोल रहे हैं कि बचपन में जैसे कभी फीवर हुआ, मन नहीं कर रहा है ना खाने का, और मम्मी देख के जाते थे, मैं गद्दे के नीचे रखती थी। मतलब कितने खराब होते हैं ना छोटे होते। बड़े होके जब अपने बच्चे वो सारी चीज़ें करते हैं ना, तब पता चलता है कि नहीं करना चाहिए। घर में बाल तो हर तरफ होते हैं ना, ये शक भी बाल इतने लंबे हैं और झड़ते हैं, मेरे तो खैर झड़ते ही हैं। तो इस तरह के लिंट रोलर बहुत इजीली कहीं पे भी मिल जाते हैं, और ये ना हेयर क्लीन करने के लिए बेस्ट होते हैं। इनफैक्ट मैट्रेस के ऊपर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा हेयर चिपके होते हैं, डस्ट चिपका होता है, तो उसको भी क्लीन करने के लिए ये बहुत सही होता है। अगर हम बालों को इकट्ठा करना शुरू कर देना, एक महीने में पता नहीं एक पूरा जिपलॉक बैग तो भर ही जाएगा। ये वाले जो स्टोरेज ड्रॉर्स है ना, वैसे तो बहुत अच्छा है कि सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बच्चों के जितने भी टॉय क्लटर्ड होते हैं, कोई भी चीज़ फैली हुई है, कोई आने वाला है ना अचानक से, तो सारी चीज़ें लो और बॉक्स में डाल दो। बट इसको अगर टाइम टू टाइम डी क्लटर ना करो ना, तो ये भर भर के बाहर आते हैं। स्पेशली इनके स्कूल से जो ड्राइंग के पेपर्स एंड ऑल आते हैं ना, फॉर्म हो गया, जो कुछ दिन तो रखने होते ही हैं, वो सारे यहाँ पे जाते हैं और पूरा भर जाता है। नीचे से ये टॉयज लेके आते हैं, ये देखो खाली डब्बा, मेरा ही काम है ये दिवाली का टी लाइट कैंडल्स का डब्बा, ये जाएगा। ये देखो इनके टॉयज। तो इन बॉक्सेस को डीक्लटर करते हैं और आज की क्लीनिंग को यहीं पे दी एंड करते हैं। और ये क्लीनिंग करते करते मुझे ये ऑर्नामेंट वाले बॉक्स मिले, ये डॉलर स्टोर से मैं लास्ट ईयर लेके आई थी क्रिसमस के टाइम की, बच्चों से करवाऊंगी। लास्ट ईयर तो हुआ नहीं, होपफुली इस बारी करेंगे ये, और ये यूज़ हो जाएगा। और थैंकफुली मुझे ये मिल गया सही टाइम पे, नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी हम इतने अच्छे से संभाल के रख देते हैं चीज़ें कि जब ज़रूरत पड़ती है तब मिलता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं इसको डीक्लटर करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चिट चैट वाली क्लीनिंग वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग ये डेली ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। इस वीक एवरीडे काइंड ऑफ, अभी तक तो एवरीडे ब्लॉग्स आए हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज, क्लीनिंग वाली मेमोरीज। एक बात तो है, क्लीनिंग करने में मेहनत ज़रूर लगती है, बट एक बारी जब सब कुछ क्लीन हो जाता है, डीक्लटर हो जाता है आपका घर ना, फिर एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो सेटिस्फैक्शन प्राइसलेस होती है ना। Oh, the light like snow whispers softly on